सरकार अब नौकरी की जगह पर मौत देने का काम कर रही है। नौकरी तो 12 लोगों को नौकरी देने का काम नहीं की, लेकिन 12 जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनका जान लेने का काम किए। सरकार का गोमिया विधानसभा का नारा है, ना चल तो, ना चल तो, ना चल तो, बाहरी विधायक ना चल तो। बिल्कुल कहीं कोई चुनौती नहीं, हमने काम किया है 365 दिन लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, विकास करते हैं। आजसू पार्टी एक तरफ एसटी कोल्लू को एसटी में शामिल करने की मांग करती है, दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को 27% आरक्षण मिलने के लिए कोर्ट में जाती है। तो आपका स्टैंड क्या है पार्टी का? 50 साल में जो लोगों ने नहीं किया, हमने 5 साल में करके दिखा। विकास के बल पर देखिए, बिल्कुल मेरी कोई चुनौती नहीं है, किसी से चुनौती नहीं है और हम किसी को अपना प्रतिद्वंदी मानते नहीं। हम अपनी जीत पर आश्वस्त हैं, यहाँ की जनता जीत पर आश्वस्त है, यहाँ की जनता का। हम तो जब 2019 में जीते थे, उस समय तो हम विधायक भी नहीं थे, यहाँ के लिए काम भी नहीं किए थे। और आज तो हम गोमिया विधानसभा क्षेत्र का विकास किया है। हर एक गांव में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर हमने विकास का किरण नहीं पहुंचाया है। आजादी के 78 वर्षों में कई दर्जन ऐसे गांव थे जहां जाने के लिए लोगों का सड़क नहीं था, जहां जाने के लिए लोगों के लिए नदियों में पुल पुलिया नहीं था, जहां पर पेयजल की सुविधाएं नहीं थी। आज हमने हर जगह पर पेयजल पहुंचाने का काम किया, सड़क निर्माण का काम किया, पुल पुलिया का काम किया। तो हम विकास के बल पर, और विकास जो हम यहाँ पर किए, निश्चित रूप से वो विकास का प्रतिफल हमें यहाँ की जनता अपने आशीर्वाद के रूप में चुनौती नहीं। बिल्कुल कहीं कोई चुनौती नहीं, हमने काम किया है 365 दिन लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, विकास करते हैं और निश्चित रूप से यहाँ की जनता उसी के प्रति अपने आशीर्वाद के रूप में अपने घर के बेटा को आशीर्वाद बनाने, आशीर्वाद स्वरूप विधायक बनाने का काम आजसू पार्टी विधायक जी कैसे आप लोग विधानसभा चुनाव में आप लोग टैकल करेंगे, क्योंकि जयराम महतो आपकी विधानसभा से लोकसभा चुनाव के टाइम में सर्वाधिक वोट ला करके आए थे, तो कैसे इन चीजों को हैंडल करेंगे आप? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। लोकसभा चुनाव का मुद्दा, विधानसभा का चुनाव का मुद्दा बहुत अलग होता है और ये विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है, कोई कोई असर नहीं पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लंबोदर महतो 365 दिन जनता के बीच में रहता है, 365 दिन जनता की सेवा करता है, 365 दिन जनता क्षेत्र का विकास करता है और हमने विकास करके दिखाया। 50 साल में जो लोगों ने नहीं किया, हमने 5 साल में करके दिखाया, विकास के बल पर। और हम तो यहाँ के बेटा है। अब इस बार मैं सीधे चलेगा कि ना चल तो, ना चल तो, बाहरी विधायक ना चल तो। यहाँ का बेटा सक्षम है, यहाँ का बेटा दिखा दिया है काम करके कि यहाँ का बेटा सक्षम है। और यहाँ का नारा, इस बार का गोमिया विधानसभा का नारा है, ना चल तो, ना चल तो, ना चल तो, बाहरी विधायक ना चल तो। क्या आजसू पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी कि अकेले लड़ेगी? निश्चित रूप से अभी तक कोई एनडीए के एनडीए के लेवल पर अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसी संभावना है कि चूंकि झारखंड में हम लोग को सरकार बनानी है, तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि एनडीए के सभी घटक दल एक साथ मिलकर झारखंड में लड़े और झारखंड में एनडीए की सरकार बने। लोग कहते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जयराम महतो कहीं न कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी को डैमेज करेगी। कितना बात से सहमत हैं? वो तो समय बताएगा। लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने डैमेज किया था, इसके बाद भी आजसू पार्टी जीती, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने है कि आजसू पार्टी लड़ी, कई लोग लड़े, कई लोगों ने कुछ क्या किया नहीं किया, किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जीत आखिरकार किसकी हुई? जीत तो आखिरकार आजसू की हुई और विधानसभा चुनाव में भी वही होगी, जीत आजसू की। अभी भी आजसू की जीत है और आगे भी आजसू जीतेगी। अंत में जिस तरह से अभी झारखंड सरकार जो है उत्पाद सिपाही का दौर ले रही है, उस बीच जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी का जो है मौत हो जा रहा है। हालांकि इस बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोग जो है 5 सालों के बाद, 6-7 सालों के बाद जो इस तरह का वैकेंसी आती है और इससे मौतों की संख्या जो है 12-13 बताई जा रही है। कैसे देखते हैं आपके क्षेत्र में भी इस तरह का घटना सामने? देखिए, निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है, राज्य सरकार यहाँ के युवाओं के सपनों को रौंदने का काम कर रही है लगातार। ये बिल्कुल रोजगार देने के मामले में आज अगर बात करें तो 3.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों की वैकेंसी है। सरकार बिल्कुल ही गंभीर नहीं है। सरकार अब नौकरी की जगह पर मौत देने का काम कर रही है। जो उत्पाद सिपाही में, ये आज तक पूरे देश के इतिहास में कहीं नहीं होगा कि सिपाही की बहाली हो रही है और लोगों की जान जा रही है। इस झारखंड सरकार ने ये भी इतिहास बनाया कि उत्पाद सिपाही की बहाली में अभी 12 से ज्यादा नौकरी, तो 12 लोगों को नौकरी देने का काम नहीं की, लेकिन 12 जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनका जान लेने का काम किए। तो निश्चित रूप से ये सरकार रोजगार देने के बदले पर मौत बांट रही है।
विधायक जी आपने कहा था कि खैरा जादव को प्रखंड बनाएंगे और डिग्री कॉलेज खोलेंगे अपने प्रखंड में, तो वो अभी तक हो नहीं पाया है। देखिए, आपको जानकारी होगा कि हम लोग लगातार खैराचातर, मोहाटाड़ और चतुरचट्टी को प्रखंड बनाने को लेकर गंभीर रहे। और आपको जानकारी होगी कि माननीय सुदेश महतो जी जब ग्रामीण विकास मंत्री हुए थे, तो ऑलरेडी खैराचातर, मोहाटाड़ और चतुरचट्टी को प्रखंड बनाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में हो चुकी है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, इनकी जो गलत नीति है, इनकी नियत और नीति की वजह से आज तक कसमार का खैराचातर, मोहाटाड़ और चतुरचट्टी अभी तक प्रखंड नहीं बन पाया। लेकिन इसको लेके लगातार हम लोग सड़क से सदन तक मुखर रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी हम लोग सड़क से सदन तक आवाज उठाते रहे। अभी बहुत सारी योजना ये सरकार ला रही है, ये पहले भी दे सकते थे, अभी चुनाव के टाइम में कुछ 2-4 मंथ जैसे मैया मैया सम्मान योजना, इसको देखिए, लेकर अभी अभी जो वर्तमान सरकार है, आपको याद होगा किसी सरकार ने घोषणा किया था कि अगर हम यहाँ पे प्रतिवर्ष 5-5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नियुक्ति वर्ष बनाया 2022 को, 5 लाख लोगों को नौकरी देने का बात हुआ, नौकरी तो नहीं दे पाई। और इसी सरकार का घोषणा था कि अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो 5,000 और 7,000 हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो भी देने का काम सरकार ने की। तो अब जब चूंकि है चुनाव आ गया है, इस सरकार का अपने पैरों के नीचे जमीन खिसक चुका है। ये सरकार का जाना तय है, अपने जाना तय मान चुकी है। तो अब आनन फानन में गलत तरीके से लोग लुभावन प्रलोभन देके तरह तरह की योजनाओं का झांसा देके, कभी बिजली बिल माफी का, तो कभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान का, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और ये कहती है कि कभी सभी लोगों का बिजली माफ करेंगे, तो कभी कहती है कि उसी का करेंगे जिसको 200 मीटर 200 यूनिट तक का माफ था। तो सरकार एक तो बिजली नहीं दे रही है, बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है, बिजली का आपूर्ति नहीं है। और सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने लोगों को 200 यूनिट तक का बिजली माफ हुआ, जब आपका मीटर ही किसी के पास लगा हुआ नहीं है। तो 200 यूनिट का मापक क्या है, मानदंड क्या है, कैसे आप नापेंगे, कैसे 200 यूनिट तक का माफ करेंगे? तो ये पूरी तरह से मकड़जाल में ये सरकार उलझाने का काम कर रही है। विधायक जी जिस तरह से 2019 में जब चुनाव लड़े तो आपको जीत हासिल थी, लेकिन इस बार जो है 2024 की अगर बात करें विधानसभा चुनाव, तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे घटक दल भी आए हैं, ऐसे राजनीतिक दल भी आए हैं जिसमें से एक दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि मोहम्मद महतो को गोंदिया विधानसभा से उस तरह का चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जिस तरह से हुआ था अब उससे बेहतर हुआ है? देखिए, तो पार्टी एक तरफ एसटी उर्दू को एसटी में शामिल करने की मांग करती है, दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण को 27% आरक्षण मिलने के लिए कोर्ट में जाती है, तो आपका स्टैंड क्या है पार्टी का? आप देखिए, किसकी की बात करते हैं? दोनों अलग मुद्दा है। हम झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों के हित में भी हैं, और पिछड़ी जाति में सिर्फ कुर्मी जाति नहीं, कई जातियां हैं पिछड़ी जाति में। तो हम पिछड़ी जातियों के हित के लिए भी कटिबद्ध हैं। इसलिए मेरा हमेशा से रहा है कि झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों को भी उनकी आबादी के अनुरूप उनका जो हक और अधिकार है, वो सरकार देने का काम करे। इसलिए हम लोग अभी भी हम लोग स्टैंड है पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए। और पिछड़ी जाति में कई जातियां, उसमें कुर्मी जाति भी है। तो जो कुर्मी जाति है, उनमें आदिवासी की समकक्ष कई विशेषताएं हैं। और 1931 तक 1913 का नोटिफिकेशन देखे तो यहाँ की कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी। तो जब हम शामिल थे तो किस आधार पर आप 1950 की अधिसूचना में आप हमें हटाते हैं? सरकार बतावे कि कहाँ और किस नोटिफिकेशन में आपने हमने डी नोटिफाई किया। तो कुर्मी को यहाँ से कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया ही नहीं गया, डिनोटिफाई नहीं किया गया। तो फिर हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा? हम तो उसी की बात कर रहे हैं। आप हमें डिनोटिफाई किए तो आप हमको नोटिफिकेशन दिखा दें कि क्यों, कब और क्यों हमें हटाए। और अगर नहीं हटाया तो हमें आदिवासी का लाभ दीजिए, यही तो मांग है। तो निश्चित रूप से झारखंड राज्य की कुर्मी जातियों को आदिवासी में शामिल करने के लिए, और वो ऑलरेडी शामिल है, फिर से सूचीबद्ध करने के लिए, फिर से अधिसूचित करने के लिए हम कटिबद्ध है। इस आंदोलन को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करते रहे और आगे भी करते रहे। सर, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम लोग का यहाँ तो अपने आदिवासी का हालत खराब है, तो आप लोग और आपने इस चीजों को सदन में रखा नहीं था, लेकिन आप देखिए, मुख्यमंत्री जी के सामान्य ज्ञान की दाद देनी होगी। मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी समुदाय से आते हैं, आदिवासी समुदाय की अगुवाई करते हैं और आदिवासी के बारे में ऐसी अगर बातें करते हैं। मुख्यमंत्री भी आदिवासी, राज्य भी जिस आदिवासी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आदिवासियों का विकास करना चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए।
न कि इस तरह की बात करना। अगर आदिवासी की स्थिति ऐसी है तो 5 साल तो एक मुख्यमंत्री रहे, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं है कि 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे। आप आदिवासी समुदाय से आते हैं और 5 साल में आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आदिवासी समुदाय के लिए अपने आप कबूल कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया और इनकी हालत बहुत ही खराब है। तो ठीक है, उनको ये जानना चाहिए कि जब कुर्मी भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होगी तो झारखंड में आदिवासियों की संख्या 50% से ज्यादा हो जाएगा, और जब आदिवासियों की संख्या 50% से ज्यादा होगा तो झारखंड ट्राइबल स्टेट बनेगा, और जब झारखंड ट्राइबल स्टेट बनेगा तो विकास के द्वार खुलेंगे, विकास की योजना आएंगी, केंद्र सरकार से ज्यादा राशि प्राप्त होगी और झारखंड राज्य का समुचित विकास होगा। विधायक विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से विधानसभा के लोगों को यही संदेश है कि निश्चित रूप से हम सभी लोग गोमिया विधानसभा के विकास के लिए समर्पित है, और हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण और कई अब तक जो छूटे हुए अनछुए विकास के योजनाएं थी उनको हम लोगों ने जमीन पर उतारा है, और यहाँ के लोगों से हम विनती करेंगे कि आगे भी हमें आशीर्वाद दे, अपने घर के बेटा को विधायक बनाए, और जो बचे योजनाएं हैं उसको आगे आने वाले समय में लोग पूरा करें। बहुत धन्यवाद।